नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम सभी लोग जानेंगे कि पितृपक्ष अमावस्या पर क्या करें और कब है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए तथा इसका महत्व क्या है। सर्वपित अमावस्या, जिसे जो है मोक्ष अमावस्या, महालया अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अमावस्या श्राद्ध के रूप में भी किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस अमावस्या पर हर किसी को श्राद्ध करना चाहिए? क्या इसका कारण ये भी है कि जिनके पितर की तिथि अज्ञात तिथि है उनका भी श्राद्ध किया जा सकता है? तो मित्रों जी, जिनकी तिथि अमावस्या है, जिनके पितर अमावस्या को देहांत हुआ है, भगवान के परम धाम को पधार चुके हैं, वो अमावस्या को करें। लेकिन जो अज्ञात तिथि है, जैसे कोई तिथि में आपके पितर सप्तमी, अष्टमी, पंचमी, चतुर्थी को उनका साकेतवास हुआ, देहांत हुआ और आपको नहीं पता है, आप भूल गए हैं, तो आप सर्वपित अमावस्या यानी कि आप महालया अमावस्या, जो अंतिम अमावस्या, पितृपक्ष का जो अंतिम दिवस है अमावस्या का, उस दिन आप जो है अपने पितरों के नाम से निमित्त जो है उन्हें पितृ तर्पण कर सकते हैं, उन्हें पिंड प्रदान करा सकते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, उनका श्राद्ध कर सकते हैं। नियम तो ये है कि आप जब से लग जाए पितृपक्ष, उसी दिन से आप अपने पितरों को जल देना प्रारंभ करें। लेकिन मित्रों, कुछ लोग व्यस्तता के कारण नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध तिथि हो उस दिन तो अवश्य करें। यदि ना कर पाएँ तो पितृ अमावस्या को जरूर करें। और मित्रों, जिससे करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस साल पितृ अमावस्या 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को पड़ रहा है और इसमें कुपुत मुहूर्त प्रातः 11:50 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। रोहिणी मुहूर्त 12:38 से 1:27 तक रहेगा। अपराह्न काल में दोपहर 1:27 सायंकाल 3:53 तक रहेगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को अमावस्या प्रारंभ। अमावस्या की जो तिथि है वह समाप्त होगी 22 सितंबर दिन सोमवार को समापन हो जाएगा। और सर्वपित अमावस्या पर सभी को श्राद्ध क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे। मित्रों, सर्वपित अमावस्या को महालय समापन या महालय विसर्जन या श्राद्ध विसर्जन के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। पितरों का श्राद्ध करना बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं कि आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न रहते हैं तो आपको सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। और इस दिन श्राद्ध करने से सभी पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। सर्वपित अमावस्या पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए मित्रों, यह भी जानकारी आप कर लें। सर्वपित अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से, दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन क्या नहीं दान करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए मित्रों, ध्यान रहे कि उस दिन चना, हरी सरसों का पत्ता जो है, जौ, मसूर की दाल, मूली और लौकी, खीरा, काला नमक नहीं खाना चाहिए। सर्वपित अमावस्या पर मित्रों किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि किसी का अनादर करने से पितर आपके नाराज हो जाते हैं। मित्रों, अपने पितरों के निमित्त आप श्राद्ध अवश्य करें, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो हम तीन प्रकार से ऋणी हो जाते हैं। एक तो देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितर ऋण। भगवान की पूजा हम ना कर सकें, नामस्मरण करें, चिंतन करें, चलेगा। ऋषियों को जो है हम जो भी अपने श्रद्धा के अनुसार दे दें, हमारे गुरुजन प्रसन्न रहेंगे और हमारे घर में सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। लेकिन प्रिय मित्रों, यदि हम अपने पितरों को कुछ उनके निमित्त नहीं करते हैं, दान नहीं देते हैं, तो पितर रुष्ट होते हैं, जो कि आपके घर में, हमारे घर में पितृ दोष का संकेत करता है। इसका संकेत क्या है मित्रों, जानेंगे। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो और आप अपने मंजिल पर पहुंचने वाले हो, लेकिन वहां से आप विमुख होकर के लौट आए, यानी कि आपको सफलता न मिले, असफलता की प्राप्ति हो जाए, तो मित्रों ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पितरों के निमित्त हर वर्ष पारणव श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध जैसे भी हो आप अवश्य करें।
ऐसा भी नहीं आपके पास पैसा है तो आप त्रिपिंडी उनके निमित्त करें, हर वर्ष करें। नहीं है तो आप स्वयं कर सकते हैं, अपने पिता का नाम लेकर के, या परिवार में जो जन नहीं है उनके नाम जो है आप अपना नाम गोत्र उच्चारण करके उनके निमित्त आप दे सकते हैं जल। और बोल भी सकते हैं कि अहम, जो आपका गोत्र हो, जैसे मान लीजिए कि किसी का है कश्यप गोत्र, बोलिए कश्यप गोत्र उत्पन्नो हम, अपना नाम ले लीजिए। उसके बाद अस्मद पिता गोत्र फला नाम फला लेकर के और अपने पितरों को जो है आप दे सकते हैं। उनको जो है आप रुद्र स्वरूप गाय और जो है आदित्य स्वरूप वसु स्वरूप नाम निमित्त लेकर के आप उन्हें जल दे सकते हैं और अपने मित्रों को स्वयं आप तृप्त कर सकते हैं। मित्रों, ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण बुलाएं तभी जो है वह जल दिया जाएगा। तो अपने हाथों से अपने पितरों को पितृ तीर्थ से जल पिंड प्रदान ब्राह्मण भोजन दान करें। अपने श्रद्धा अनुसार, अपनी भक्ति अनुसार अपने पितरों को जब तृप्त करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि अपने आप आएगी। और जो लोग कहते हैं कि हम गया पिंड प्रदान, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, चारों धाम हमने घूम लिया, व्रत कर लिया, अब मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूँ, इस पक्ष में हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि उनके पितर देव पितर हो गए, यानी देवता तुल्य हो गए, तो मैं उनको जल क्यों नहीं दूंगा? मैं उनको भी जल दूंगा, उनके निमित्त भोजन कराऊंगा। और नहीं है श्रद्धा तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कराएं ये अच्छी बात है। अपने पितरों को संपूर्ण जो है अपने द्वारा जप करके कीर्तन करके उनके निमित्त उनको दान करें, उनको देवें पितरों के निमित्त कि मैं इतना जप किया और मैं अपने पिता को अपनी माता को दे रहा हूँ ये चीज़। तो उससे क्या होगा, वो जहाँ भी होंगे जिस भी स्वरूप में होंगे वो पा जाएंगे और उनका कल्याण ही होगा। क्योंकि जो प्रेत में योनि में हैं या कहीं पर भटक रहे हैं तो उनको कम से कम पितृपक्ष में जल मिलेगा। वैसे तो नियम है हमें प्रतिदिन देना चाहिए अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को जल, उनको याद करना चाहिए, उनको जो है जल देना चाहिए और उनका पिंड प्रदान करना चाहिए हर वर्ष। लेकिन यदि ना हो सके प्रतिदिन जल दे सके तो कम से कम पितृपक्ष में अवश्य जल दें। जल देने से आपके पितर प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे आपसे और आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। मित्रों, तो प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही जानकारी। शेष जानकारी आपको अगली वीडियो में हम देंगे कि जो शारदीय नवरात्र आ रहा है उसमें कब कलश स्थापन करें, व्रत कैसे करें, कन्या भोजन कैसे होगा, अन्य जानकारी आपको देंगे। अपने प्रियजनों को यह वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें यह वीडियो कैसी लगी। यदि कुछ त्रुटि हुई हो, जो हमारे साथ के ब्राह्मण हैं जो जानते हैं मुझे, किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो हमारा सहयोग करें, हमें जानकारी दें। वैसे तो मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं आपको अच्छी जानकारी दूं, सही जानकारी दूं। प्रिय मित्रों, नमस्कार।